अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मजजूर और जज़र की शक्ल में उसको लिखना है। जज़र क्या होती है? जज़र हमारे पास होती है ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है इसको हम कहते हैं जज़र। और मजजूर होती है जो कि हमारे पास इसके अंदर रकम लिखी हो या जो इसकी पावर होती है। ठीक है, वो तो सिंपल आपने इसी चीज़ को डिफ़ाइन करना है कि उसमें जज़र और मजजूर को अलग करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। दर झैल को कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके तकरीबन हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करना है, कुव्वत क्या होती है, जैसे कि ब्रैकेट है और ब्रैकेट की पावर हमारे पास क्या है, जैसे इंग्लिश में हम इसको पावर कहते हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं कुव्वत। ठीक है, अब यहाँ ए के ऊपर क्यूब है यानी 3 है। ठीक है, तो इस 3 को क्यूब भी कहा जाता है और इसके ऊपर है हमारे पास ब्रैकेट। और ब्रैकेट की पावर हमारे पास क्या होती है? ब्रैकेट की पावर होती है हमारे पास 1/2। तो यहाँ हम लिखते हैं इसको, जब हम इसको कुव्वत में लिखेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसी क्वेश्चन को दोबारा नीचे लिख लेंगे ब्रैकेट लेके। ए की पावर हम लिखेंगे 3 यानी कि क्यूब। ए का हमारे पास है क्यूब। फिर हम इसको ब्रैकेट को अगर हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ए की पावर 3। इसको हम इस ब्रैकेट को हम दूसरी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से। अब ये हमारे पास 1/2 कहाँ से आया? ये हमारे पास ब्रैकेट की जो पावर होती है 1/2 होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2। ठीक हो गया जी। यहाँ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? ब्रैकेट के अंदर है। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं भी लिखते, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ ब्रैकेट हमने लगाई है तो इस मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जब हम इसको बाहर लेकर आएँ, ब्रैकेट को ख़त्म करें, क्योंकि ब्रैकेट जहाँ कहीं भी होगी इसका मकसद होगा कि हमने जो बाहर की रकम है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको यूँ लिखते हैं ए इसकी पावर 3, देन हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसको हमने बाहर से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट हम ख़त्म करते हैं तो फिर हम इसमें मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब यहाँ 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का हमारे पास ए आएगा, 3 1 हमारे पास हो गया 3 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। ए की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? 3/2। सेकेंड इसका हमारे पास पार्ट है, ब्रैकेट की पावर यहाँ पर 1/2 होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कोई रकम हो, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो इट मीन के ब्रैकेट की जो पावर होगी वो हमारे पास 1/5 होगी। और ए के ऊपर क्या है? क्यूब यानी कि 3 है। जब हम इसको नीचे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को नीचे दोबारा से लिखेंगे। ए का 3 और ब्रैकेट की पावर है हमारे पास 5। ठीक है, देन हमने क्या करना है, हम लिखेंगे ए इसकी पावर क्या है? 3 ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम छोटी ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे और इसकी पावर क्या है? 1/5। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं लगाया क्योंकि ब्रैकेट खुद हमारे पास मौजूद है, इट मीन के ये मल्टीप्लाई होगा। जब ब्रैकेट ख़त्म होगी हम लिखेंगे ए की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा ए 3 1 हमारे पास हो गया 3 ओवर हमारे पास आता है 5, यानी ए की पावर हो जाएगी हमारे पास 3/5। ये हमारे पास आ जाएगी कुव्वत नुमाइश शक्ल में। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर है या हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसकी पावर हमारे पास क्या है? 3/5 और यहाँ ए की पावर है 3/2। देन इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1 ओवर, फिर ब्रैकेट है, इसके नीचे ब्रैकेट के बाद हमारे पास है ब्रैकेट की पावर है p और a की पावर है हमारे पास k। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे 1 ओवर, इसी क्वेश्चन को पहले हम दोबारा से नीचे लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है a की पावर k और ब्रैकेट की अपनी पावर है हमारे पास p, यानी कि जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/p। ब्रैकेट को अगर हम ख़त्म करते हैं तो इसकी पावर क्या होगी? 1/p। अगेन से हम इसको नीचे लेके आते हैं, हम लिखेंगे 1 ओवर, ब्रैकेट को हम ख़त्म करते हैं तो a की पावर हमारे पास आएगी k और मल्टीप्लाई 1/p।
ठीक है। अब ये 1/p क्या है, ब्रैकेट की पावर है हमारे पास, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने यहाँ पे छोटी ब्रैकेट यूज़ नहीं की इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, k मल्टीप्लाई 1/p। यहाँ मज़ीद हम इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे a1/a और यहाँ k को a आ गया, k को 1 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ABC के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी पावर हमारे पास 1 ही होती है। A to Z जितने भी हमारे पास वर्ड आ जाएं तो उनकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, उनकी पावर हमारे पास होगी 1। k को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k ओवर हमारे पास आ जाएगा p। ठीक है, k को 1 से चाहे मल्टीप्लाई करें या 1 की जगह पे हम k लिखें, क्योंकि k की अपनी पावर भी हमारे पास 1 ही होगी। अब यहाँ हमारे पास ये नीचे आ गया a और इसकी पावर हो गई k/p। ऊपर हमारे पास जस्ट 1 है। जब हम इसको पावर में लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जब डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू, सबके साथ हमने लगाना है, इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास पावर जब ऊपर आएगी, नीचे हमारे पास क्या है, ये प्लस में है। ठीक है, जब ये हमारे पास ऊपर आएगी तो हम लिखेंगे a - k/p। जब ये पावर नीचे से हमारे पास ऊपर आई तो ये हो गई हमारे पास -k/p। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह अगर ये ऊपर से हमारे पास नीचे आएगी, ऊपर पर अगर हमारे पास माइनस में है तो नीचे आके ये हमारे पास प्लस में हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1/, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है, ब्रैकेट की पावर है b और a की पावर है हमारे पास k। ठीक है, तो यहाँ हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं हम लिखेंगे 1/a की पावर हमारे पास है k, ब्रैकेट की पावर हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लाई 1/b। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया है छोटी ब्रैकेट लगाए बगैर, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे 1/a और k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो k ही हमारे पास आएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा p। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने जब हम इसको ख़त्म ऊपर लेके आएंगे, 1 को हम ख़त्म करेंगे, a की पावर को हम ऊपर लेकर आएंगे, इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे a - k/p। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी पावर। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे और चारों हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं।